नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी हिंसा देखने को मिली थी, अब इस बीच धामी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल अब जो दंगाई होते हैं या फिर जो उपद्रवी होते हैं, जो कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अब दंगाइयों के घर जाकर के सरकार पैसा वसूलने का काम करेगी। दरअसल उत्तराखंड सरकार उपद्रवियों के खिलाफ लगाम कसने के लिए लगातार एक्शन ले रही है और इसी कड़ी में धामी सरकार विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ 26 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाएगी। बता दें कि इस बिल के तहत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की वसूली उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसा विधेयक ला चुकी है। यूपी में साल 2022-23 सितंबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा और निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया था और इस कानून के तहत गठित प्राधिकरण को सिविल कोर्ट की शक्ति प्रदान की गई है। यूपी में इस कानून का इस्तेमाल भी हो चुका है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कभी दंगा प्रदेश के नाम से मशहूर था और वहां पर आए दिन कई तरीके के बड़े दंगे देखने को मिले हैं और शायद यही वजह रही है कि जब से वहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, तो खासकर दंगाइयों और माफियाओं को लेकर के बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें से एक ये भी एक्शन है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करता है या फिर दंगा करने में शामिल पाया जाता है, तो पहले तो उसकी सीसीटीवी फुटेज के द्वारा शिनाख्त की जाएगी और यदि उसे आरोपी पाया जाता है तो जो दंगे की संपत्ति में नुकसान हुआ है, जो कि सरकारी और निजी संपत्ति है, उसका वसूली भी उन्हीं दंगाइयों और उपद्रवियों के द्वारा किया जाएगा, जो कि यूपी में काफी ज्यादा देखने को भी मिला है और इससे काफी हद तक दंगों में लगाम भी लगी है। इस वक्त अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जब से शासनकाल है, अभी तक एक भी बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है और शायद यही वजह है कि अब उत्तराखंड की धामी सरकार भी ये विधेयक लाने जा रही है, जो कि जल्द अब उत्तराखंड के विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि 8 फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी, यहां तक कि थाना को भी आग लगाने के हवाले कर दिया गया था। हल्द्वानी हिंसा में राज्य सरकार को बड़ा नुकसान हुआ। वहीं इस हिंसा के मास्टरमाइंड को पुलिस ने बीते शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली से। इसके बाद उसे सेशन कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। दरअसल आपको बता दें कि मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उसके दिल्ली के घर का पता चला था। आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस उस याचिका के जरिए मलिक के ठिकाने का पता लगा ली और फिर उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि बीते 8 फरवरी को हल्द्वानी हिंसा के बाद से वो लगातार फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस दूसरे राज्यों में भी लगातार दबिश दे रही थी। उत्तराखंड पुलिस प्रवक्ता डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि बनफुलपुरा उपद्रव के मुख्य आरोपी मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तारी टीम को इस साहसी और सराहनीय कार्य के लिए 50,000 रुपए की इनाम की घोषणा भी की गई है। एक बार सुनिए कि आखिर जो पुलिस के प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। अब्दुल मलिक जो है, जो जिसपे 82-83 कार्रवाई और हुई है और पुलिस काफी जोरों से उसको तलाश रही थी। आज पुलिस ने जो है नैनीताल पुलिस ने उसको जो है अब्दुल मलिक को दिल्ली से अभी गिरफ्तार किया है। और क्या रिमांड वगैरह होगी? अब क्या आगे का? अब ये नैनीताल पुलिस जो है टीम अभी उस पर लगी हुई है और नैनीताल पुलिस जो है इसको जल्द ही जो है जो अपना कोर्ट में पेश करेगी।
वहीं दूसरी ओर एसएसपी नैनीताल पीएन मीना ने बताया कि मलिक को हल्द्वानी ले आया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही 2 और आरोपियों को भी उसके साथ गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद फुकरान व मोहम्मद सलीम बनफुलपुरा थाना फूकने के आरोपित थे। इस घटना में अब तक 81 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस प्रवक्ता डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि बनफुलपुरा उपद्रव के मुख्य आरोपित मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। वहीं इस टीम में जितने भी लोग कार्य कर रहे थे उन्हें सराहा भी गया है। बता दें कि अब्दुल मलिक के वकीलों ने हल्द्वानी की सत्र अदालत में उसके लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनका मुवक्किल हिंसा के दिन इलाके में ही मौजूद नहीं था। साथ ही अपील में आरोपी के दिल्ली पते का उल्लेख भी किया गया था। आवेदन देखने के बाद उत्तराखंड पुलिस दिल्ली के पते पर पहुंची और वहां से अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे राज्य में वापस लाया गया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर अब्दुल मलिक और उनकी पत्नी के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और अवैध रूप से प्लॉट काटने, निर्माण और जमीन के हस्तांतरण के लिए धोखाधड़ी से मृत व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया है। उन पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 120 आपराधिक साजिश, 417 धोखाधड़ी और 420 धोखाधड़ी और बेईमानी के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि बनफुलपुरा की यह घटना 8 फरवरी की है। प्रशासन व पुलिस टीम सरकारी जमीन में बने अवैध मदरसा और नमाज स्थल को हटाने गई थी। स्थानीय लोगों ने टीम पर ही पथराव और पेट्रोल बम से हमला करना शुरू कर दिया था और इस घटना में 250 से अधिक लोग घायल हुए थे और 6 लोगों की मौत भी हो गई थी। और ये घायल आम लोग नहीं हुए थे, बल्कि यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी और इसी के साथ ही पुलिस बल के जो कर्मचारी होते हैं वो भी थे जो कि घायल हुए थे। आपको बता दें कि बनफुलपुरा में बीते 8 फरवरी को हुए बवाल में मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक का नाम सामने आया था और इसी के आधार पर पुलिस व प्रशासन कार्रवाई करने में जुट गई। जिस जगह पर नगर निगम व प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने गया था वो जगह अब्दुल मलिक के कब्जे में ही थी। उस समय हुए पथराव और आगजनी में नगर निगम की 2 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति को क्षति पहुंची थी और इन्हीं जो संपत्ति को क्षति पहुंची है, जिसका नुकसान हुआ है और ये नुकसान पूरी तरीके से सरकारी संपत्ति का बताया जा रहा है। इसी नुकसान को वसूलने के लिए अब उत्तराखंड की धामी सरकार जो है वो नया विधेयक ला रही है, जिसके जरिए अब राज्य में किसी भी तरीके का कोई उत्पात मचाता है, हड़ताल करता है, दंगा करता है और इन तमाम चीजों में यदि वो किसी के निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो इसकी वसूली भी उसी दंगाइयों और उपद्रवियों से की जाएगी, जो कि अपने आप में एक बड़ा कारगर बिल भी बताया जा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में लाया गया है और उत्तर प्रदेश में ये काफी हद तक सही साबित हुआ है, जहां पर आज दंगे पर लगाम लग चुका है और एक भी उपद्रवी आज वहां पर दंगा करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो दंगा करते हुए पाया जाता है और अगर उसकी शिनाख्त होती है तो अगली जो नुकसान की भरपाई है वो भी उसे ही करनी होगी। उस राज्य की संपत्ति जो कि सरकारी संपत्ति होती है उसका नुकसान भी उसी से वसूला जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से जो भी दंगा करेगा या फिर दंगा में शामिल होगा उससे ही वहां के सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हुआ है उसका वसूली किया तो जाएगा, इसी के साथ ही उसकी संपत्ति को भी सीज किया जाएगा। आपको बता दें कि अब्दुल मलिक जो कि मेन मास्टरमाइंड के रूप में इस पूरे घटनाक्रम में उसका नाम सामने आया था हल्द्वानी हिंसा मामले में, उसकी संपत्ति को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। यहां तक कि उसके बेटे की संपत्ति को भी जब्त किया गया है और इन संपत्ति के जब्त करने के बाद वो लगातार दिल्ली में छुपा हुआ था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।